नाजरीन, मसाइल का शिकार पाकिस्तानी मईशत को एक बड़े धचके का सामना है। वर्ल्ड बैंक ने $1.1 बिलियन के 2 कर्जों की जो मंजूरी देनी थी वो अगले माली साल के आगाज तक मौखर कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब हुकूमत पहले ही IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से मुश्किलात का शिकार है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कर्ज मौखर हो जाना हुकूमत के लिए मजीद चैलेंजेस खड़े कर सकता है। हिलाली साहब, क्या वजह है वर्ल्ड बैंक ने ऐसे वक्त में कर्जों की मंजूरी मौखर कर दी है जबकि पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत है? अगर इन लोग जाके वर्ल्ड बैंक का चार्टर पढ़ते हैं और वर्ल्ड बैंक के जिस इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स के तहत ऑपरेट करता है तो उनको पता होना चाहिए था कि एक शर्त यह है कि वर्ल्ड बैंक उन मुल्कों के साथ कोऑपरेट करेगा जो कंप्लिसिट हैं IMF प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स, अगर एक IMF प्रोग्राम है, यू मस्ट बी कंप्लिसिट, जो हम नहीं हैं। दूसरी बात यह है, वर्ल्ड बैंक नहीं चाहता कि आप ये पैसे जाके अपने रिजर्व्स में रख दें। वो कहते हैं नो, ये इस चीज के लिए नहीं है, ये है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का। और 2 प्रोजेक्ट्स थे, एक 500 मिलियन और एक 400 मिलियन, एक एनर्जी का प्रोजेक्ट जो था। अच्छा। तो कहने की बात यह है कि ये लोगों को ये सोचते हैं कि वही कर सकते हैं उनके साथ, या इनको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड बैंक कैसे ऑपरेट करता है। भाई कैसे पता नहीं है? आप दिन रात उन लोगों से मिलते हैं, 20 साल से यही काम करते रहे हैं और फिर भी आपको नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं रामीन, क्या हो गया है। हम एक फैसला नहीं ले सकते। वो कौन सा फैसला है? जो फैसला हमने एग्री किया है होना चाहिए, फ्लोट द रुपी। यस, मगर वो नहीं करते। वो रीजंस है, वो रीजंस इसलिए हैं कि ये 25% है इन्फ्लेशन, आप फ्लोट करें 35 हो जाएगा। 230 है रुपया का कीमत इस वक्त, आप उसको फ्लोट करें 280 290 तक जा सकता है। कारदार साहब का असेसमेंट है 290 300 तक। तो क्या होगा? गरीबों पे बड़ा असर होगा, बिल्कुल। मगर क्या ये आपको नहीं पता था जब आप खेल रहे थे आपकी इकोनॉमी के साथ कि क्या होगा? अब कोई आपको, अब आप वो कह रहे हैं आपको करो, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। और जापान, सॉरी UAE, सऊदी अरेबिया और क्या कहते हैं, UAE, सऊदी अरेबिया और एक और मुल्क कतर, नहीं कतर नहीं, चाइना, उन्होंने कहा है बच्चों दो उनको पैसे एंड कीप विद इन द प्रोग्राम, अदरवाइज हमारे से भी कुछ नहीं मिलेगा ना। एक रेट चाहिए। वर्ल्ड बैंक कहता है, दुनिया कहती है हमें एक रेट दो रुपया का। एक तो होता है बैंक रेट, ग्रे रेट, ब्लैक रेट। नो, वी वांट वन रेट। क्यों नहीं देते हो? करो, मगर ये सब चीजें फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर ये नहीं करना चाहते, ये कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट लाओ, उनको करने दो। ये नहीं चाहते कि PDM ये करें। तो फिर आते क्यों हैं? अगर आपके पास वो कुव्वत नहीं है, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड प्रेशर, तो आते क्यों है गवर्नमेंट को? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन, डोंट कम इन टू द किचन। अब देखिए हमारा क्या हालत है, ये मैं बताना चाहता हूं बड़ी जल्दी से। $4 बिलियन हमारे रह गए, 25 दिन का इंपोर्ट्स, 25 डेज इंपोर्ट्स। रिमिटेंसेस आपके मंथ बाय मंथ कम हो रहे हैं। क्यों? कि लोग नहीं भेज रहे हैं रिमिटेंसेस थ्रू बैंक्स, जो पैसे आपको मिले वो हुंडी से भेज रहे हैं। बिल्कुल। एक्सपोर्टर्स जिन्होंने पैसे निकाल के वापस लाने, वो क्या कर रहे हैं? वो नहीं ला रहे हैं अपने पैसे और छोड़ रहे हैं दूसरे मुल्क में। कहता है रुपया को गिरने दो, फिर हम लाएंगे। अब आप यूं बताएं, सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपके पैसे खत्म हो जाएंगे और आप देखेंगे लोग दुकानें बनने। यही हुआ श्रीलंका में, और श्रीलंका $2000 पर ईयर इनकम है और हमारा एवरेज इनकम है $1500 a ईयर, और वो खत्म हो गए। आज 2 दिन तक क्यों करना पड़ता है श्रीलंका में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये 2023 इस साल, मैं चंद फिगर्स दे देता हूं आपके पास। आप इंपोर्ट्स को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के जितनी भी आप कोशिश की, $72 बिलियन आपको इंपोर्ट करना है।
मशीनरी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और सब चीज़ों का अगर वो आप नहीं करें, गुड्स एंड सर्विसेज, $72 बिलियन का। आपकी कमाई कितनी होगी, कितना आपको आएगा? $56 बिलियन। किधर से आएगा? रेमिटेंसेस और डिलेड एक्सपोर्ट रिसीट से। कितना है शॉर्टफॉल? $10 बिलियन आपका शॉर्टफॉल, वो हो गया। $20 बिलियन आपके डेट्स हैं, $6 बिलियन आपने दे दिया है, $14 बिलियन आपको देने हैं। तो वो 14 बिलियन कौन देगा? अच्छा, फिर आप IMF को जाएंगे, जब ये सब हो जाएगा IMF करेंगे गुड बॉय। वो जब कहेंगे गुड बॉय तो चीन, सऊदी अरेबिया, UAE और जो मुल्क हैं गल्फ के, वो कुछ पैसे रिलीज करेंगे, आपको 8 बिलियन मरेगा। शॉर्टफॉल क्या होगा आपका? 6 बिलियन। फिर भी 6 बिलियन कैसे लेंगे? दुआ करो, दोस्तों के पास जाओ और कहो प्लीज 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 कुछ करो। बताओ। मगर मजबूरी, बट दैट, वो एक हम देख सकते हैं कि वो एक तरीका है टू लोअर इट और टू डील विद द प्रॉब्लम। इन लोग तो वही पहला ही फैसला नहीं लेते हैं। हर स्टेप जो मैंने डिराइव किया उस फैसले से आता है, फ्लोट द रुपी। देखिए यस, ये इकोनॉमिक्स नहीं खेल रहे हैं हमारे से, ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये मिफ्ता, ये दार को भेज रहे हैं जब मिफ्ता इस्माइल की जरूरत है। यही जब मिफ्ता मैं ऑनेस्टली ही वाज 100 टाइम्स बेटर। ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, मामला तो तशवीशनाक हो रहे हैं। FPCCI के साबिक सदर नासिर हयात ने खबरदार किया है कि सप्लाई चेन के रास्ते में मौजूद रुकावटें अगर ख़त्म ना की गई तो मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी, साथ ही अशिया खरोनोश की कीमतों में होश रुपा इजाफा हो सकता है। तो क्या ये हाई टाइम नहीं है कि हुकूमत सियासत खेलना बंद करे और संजीदगी से ये सोचे कि मईशत कैसे संभालनी है? नहीं, इनकॉम्पिटेंस है, सियासत का खेलना है। शहबाज शरीफ ने तो ये काम नहीं करना, किसी और ने तो काम तो करना है जिसका नवाज शरीफ ने वहां से भेजा था इसाक डार को। और इसाक डार क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसाक डार की मूंछ का बाल खराब होता है कि डॉलर मैं तो कम करने आया था, अपना रेट वो तो बढ़ता चला जा रहा है। देखें, ये इसको कहते हैं टेसिट अप्रूवल, आंखें बंद करना, कि यानी मैं क्रेडिट कार्ड जाके बाहर जाके इस्तेमाल करता हूं, आप इसाक डार कह रहे हैं कि 224-225 रुपए पे डॉलर है, ठीक है। पेमेंट करने पे आते हैं तो बैंक कहते हैं भाई डॉलर में स्टेट बैंक नहीं देता, हम तो किससे खरीद रहे हैं? ये बाजार से, मनी चेंजर से। अब पाकिस्तान के अंदर पहली बात तो यह है कि आप मनी चेंजर बंद क्यों नहीं करते हो? देखिए, मनी चेंजर कब से आए हैं? ये कल की बात है। हम जब यूनिवर्सिटियों में बाहर कहीं पढ़ने जाने की सूरत हाल होती थी तो हम जाकर बैंक से, स्टेट बैंक से जाकर पैसे लिया करते थे। छोटा जो है वो लेके बाहर जा रहा होता था, स्टेट बैंक से जाकर पैसे लिया करते थे या बैंक में अलाउ करते थे, जो कि पूरी ट्रांजैक्शन लोगों की नजरों में होती थी। मजा यह है कि आपने करने थे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग, आपने करनी थी ये गलाफतें, आपने बनाना था पैसे देने थे यानली को, आपने देने थे मकसूद चपरासी को, आपने मनी चेंजर अलाउ किया, आपने ये लोग अलाउ किए, ये लोग पैसे देते रहे, आते रहे, आपने डॉलर की फ्लाइट की, यहां से फ्लाइट की और लेके। अब आप खुद देखें कि आप यानी ब्लैक मार्केट से वो बैंक खरीदता है पैसे और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करते हैं। ये तो यहां बात, इसको छोड़े, ये तो इनके बस की बात ही नहीं थी। अगली सूरत हाल देखें कि आपके पास आपको 3-4 एसेंशियल्स हैं जो आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं। आपको तेल चाहिए, ठीक है, जाहिर बात है, आपने गाड़ियां चलानी है, इस मुल्क के अंदर ट्रैफिक चलनी है, इस मुल्क में जहाज उड़ने हैं, इस मुल्क के अंदर लोगों के मोटरसाइकिल का पेट्रोल चलना है, तो हर चीज होनी है ना जी, ठीक। उसके बाद आपको गैस चाहिए। आपको गैस इसलिए भी चाहिए कि आपने पाकिस्तान के अंदर आपके बिजली की जो बहुत सारा जो है वो यूनिट तो गैस से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं। फिर आपको कोयला चाहिए जो आपने इंपोर्ट करना है। फिर आपको दवाइयों का रॉ मटेरियल चाहिए जो आपने देना है। फिर यहां तक कि आपको गंदम के लिए आपको पैसे चाहिए। गंदम तक आपने तो ज़राअत का भी सत्यानाश कर दिया ना। फिर आपको उसके लिए चाहिए अपना कनोला के लिए, इसके लिए घी के लिए आपको चाहिए। ये सारे जब आज से कुछ देर के बाद ये $4 बिलियन जो आपके पास पड़ा हुआ है, ये 20-25 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? कहां से आएगा ये पैसा? इसलिए, और ये मैं आज भी कहता हूं कि जिस बंदे ने भी इस रजीम चेंज एक्सपीरियंस को पाकिस्तान के ऊपर नाफिज किया है, उसने पाकिस्तान से पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी ली। होता क्या है, एक स्मूथ सेलिंग सूरत हाल में अब जब जा रहे होते हैं तो उसमें होता यह है कि इकॉनमी में सडन चेंजेस नहीं आती।
एक क्राइसिस पैदा हुआ, उस क्राइसिस के अंदर पब्लिक अपराइजिंग आई, उस पब्लिक अपराइजिंग के अंदर होता जाएगा स्टॉक एक्सचेंज बैठा, वो कहते थे कि स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया है, वो बैठा, उसके बाद आपकी रेमिटेंसेस खत्म होना शुरू हुई, लोगों का आप पे इत्मीनान, लोगों का कारोबार खत्म हुआ, लोगों की आमदनी खत्म। आप इस क्राइसिस के अंदर, अब देखिए मैं ये आप हैरान करेंगे होंगे, मैं जरा से पढ़ूं कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। आप देखें जी, 2% पे 0.2% पे आपकी ग्रोथ थी जून के अंदर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, ठीक, और उसके बाद 22.4% ओवर द ईयर। अ मेजर नेगेटिव ग्रोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यार्न, ये जो उसकी थी नेगेटिव ग्रोथ है यार्न के अंदर, ये जो आप मुख्तलिफ किस्म के कपड़ा बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं। राइस प्रोडक्शन जो है वो 13% उसमें कम हुई। वेजिटेबल प्रोडक्शन ये 6% कम हुई, उसके बाद 11% उठी। यानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसके अंदर आपके अंदर रिडक्शन है। फिर आपने डीएपी मंगवाना है, आपने पेस्टिसाइड मंगवाने हैं, आइंदा इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आपकी इंटरनल जो लोकल गंदम की फसल भी आपकी ज़ाया चलेगी, आपकी गन्ने की फसल भी ज़ाया चलेगी, चावल की फसल वैसे तबाह बर्बाद हो रही है, कपास की फसल आपकी ज़ाया चलेगी। आप इस मुल्क को जहन्नम बनाने के लिए आए थे, आपने सारा रजीम चेंज जहन्नम बनाने के लिए किया था। आप यार किस मुल्क के रहने वाले हो? बिल्कुल ठीक है, आप करने क्या आए थे यहाँ पर? बिल्कुल ठीक है, मसाइल बहुत हैं, यही मसला है कि मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन भी है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।